सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 6.2 जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उससे लिए हैं। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो 6.2 से है। क्वेश्चन है कि एक फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, किसी भी फंक्शन के बारे में ये पता लगाने के लिए कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा f डैश एक्स 2x माइनस 1। अब ये डिपेंड करता है 2x माइनस 1 के साइंस पर। अगर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, देन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके साइन पर डिपेंड करेगा, 2x माइनस 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा 2x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है। या इस चीज को हम कह सकते हैं अगर 2x ग्रेटर देन 1 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब जब x ग्रेटर देन 1/2 होगा तो fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन क्योंकि हमें इंटरवल -1 और 1 के बीच में चेक करना है, तो हम कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इस इंटरवल में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर 1/2 से x ग्रेटर है, लेकिन क्योंकि x 1 से लेस ही रहेगा, तो 1/2 से 1 के ऊपर इंटरवल में तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं कि अगर 2x माइनस 1 यानी f डैश x लेस देन 0 हो जाए, ये कहें कि 2x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाए, then fx is strictly decreasing। तो उस समय strictly decreasing हो जाएगा। ये याद आपको रखना है कि हम फाइंड तो डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम होते हैं ओरिजिनल फंक्शन के। यानी 2x लेस देन 1 होगा, या ये कह सकते हैं कि जब जब x 1/2 से लेस होगा, उस स्थिति में fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन x 1/2 से लेस कितना हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ इंटरवल जो है -1 और 1 का ही कंसीडर करना है, यानी x की वैल्यू मिनिमम -1 तक जा सकती है। या ये कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ये हम जो इंटरवल रखेंगे वो इंटरवल होगा -1 से हाफ का ओपन इंटरवल। तो यानी आप समझ गए होंगे कि -1 से 1 के पूरे इंटरवल की मैं अगर बात करता हूं, जैसे अगर उसको नंबर लाइन पे शो कर लें, तो -1 और 1 को हम यहां रख रहे हैं, और ये दोनों पॉइंट्स हमारे इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो 1/2 एक टर्निंग पॉइंट है, तो 1/2 इनके बीच में कहीं होगा। तो सपोज यहां 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 से 1 तक जो ओपन इंटरवल होगा वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और -1 से 1/2 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अगर पूरे इंटरवल की बात करें, तो फंक्शन इस पूरे इंटरवल में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है और ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि fx इज neither strictly increasing nor
डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं। तो अगर ये फंक्शन पूरी तरह इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता तो ही हम इसको कंक्लूड करते। तो -1 और 1 के ओपन इंटरवल में हमारा कंक्लूजन अभी आता है, ना ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ। इसमें हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और सभी के बारे में हमें चेक करके बताना है कि 0 से π/2 के ओपन इंटरवल में कौन कौन से फंक्शन इनमें से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। 4 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, तो चारों को ही हमें बारी बारी से चेक करना होगा कि इनमें से कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम चेक करना चाहते हैं 0 से π/2 के इंटरवल में, इंटरवल 0 से π/2। 4 फंक्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी बुक का। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। पहला फंक्शन है f(x), जिसे हम ले रहे हैं वो cos x। अब हमें cos x के बारे में चेक करना है कि ये किस तरीके का फंक्शन है। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, f'(x). f'(x) होगा -sin x। अब आप लोग जानते हैं कि 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हम शामिल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होगा, इसलिए f'(x) नेगेटिव होगा। तो एज sin x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2, इसका मतलब f'(x) जो है वो नेगेटिव साइन रखता है। ये कहें कि नेगेटिव साइन रखता है तो f'(x) लेस देन 0 हो गया। अब f'(x) लेस देन 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो cos x है cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो है cos 2x। अब cos 2x का डेरिवेटिव देखें तो cos 2x का जो डेरिवेटिव है वो -2 sin 2x। अब जो कुछ डिपेंड करना है वो sin 2x के साइन पर ही डिपेंड करेगा। यहां पर अगर मैं x की बात करूं तो x 0 से π/2 के ओपन इंटरवल में लिया जाता है। अब हम मालूम कर लेते हैं कि चलो साइन, क्योंकि अगर 2x का है तो 2x कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, तो 2x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें मिलता है कि 2x 0 से π के बीच में है, यानी ये एंगल पहले 2 क्वाड्रेंट में है, या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों ही क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट में और सेकंड में sin x पॉजिटिव ही होगा। It implies that sin 2x is greater than 0 if 2x is in the interval 0 to π। और ऐसा होने का मतलब है कि f'(x) फिर लेस देन 0 है। f'(x) लेस देन 0 है, इसका मतलब cos 2x फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। cos 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल की अगर हम बात करेंगे तो इंटरवल वही है 0 से π/2 का इंटरवल। तो 0 से π/2 के इंटरवल में cos 2x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तीसरा जो फंक्शन है वो भी cos का ही है। तीसरा फंक्शन है cos 3x का। तो cos 3x का जो फंक्शन है, थर्ड पार्ट,
इंटरवल हमें वही देखना है 0 से π/2। हम f डैश x लेते हैं तो f डैश x होगा cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा sin 3x विद माइनस साइन, फिर 3x का और डिफरेंशिएशन करेंगे वो होगा 3, यानी f डैश x है -3 sin 3x। अब मैं जरा 3x के बारे में देखना चाहूंगा कि ये जो 3x का एंगल है ये किन वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, क्योंकि x के बारे में हमें मालूम है कि x 0 से π/2 के बीच में। तो यहां पर x तो है 0 से π/2, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि 3x की लिमिटिंग वैल्यूज क्या हो। तो 3x की लिमिटिंग वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम 3 से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है कि 3x 0 से 3 π/2 के बीच में लाई करेगा। यानी 3x का जो एंगल है 3 क्वाड्रेंट्स में है, 0 से 3 π/2, यानी फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि एंगल साइन का है तो साइन x फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3x की अगर मैं बात करूं, अगर 3x की वैल्यू 0 से और पाई के बीच में हो, यानी ये उस स्थिति की बात हो रही है जिस समय x 0 से π/3 के बीच में होगा, तो यहां पर sin 3x पॉजिटिव हो जाएगा और sin 3x पॉजिटिव होगा तो f डैश x नेगेटिव होगा। f डैश x नेगेटिव होगा तो इसका मतलब fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस समय x 0 से π/3 के बीच में होगा उस समय तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन अभी काम आधा ही हुआ है। हमने ये देखा है कि 3x अगर 0 से पाई के बीच में है तो क्या होगा, लेकिन दरअसल पूरा केस स्टडी करना है 0 से 3 π/2 के बीच में। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं कि अगर 3x की वैल्यू पाई से और 3 π/2 के बीच में हो तो उस समय, क्योंकि 0 से 3 π/2 के बीच में टोटल स्टडी करनी थी, 0 से पाई के बीच में हम स्टडी कर चुके हैं, पाई से 3 π/2 के बीच में हो, यानी जिस समय x π/3 से लेकर π/2 के बीच में हो, उस स्थिति में sin 3x, क्योंकि 3x हमने देखा पाई से 3 π/2 के बीच में होगा और ये क्वाड्रेंट होगा तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है। तो इस स्थिति में हम कह देंगे sin 3x इज नेगेटिव। sin 3x नेगेटिव होने का मतलब है कि f डैश x दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि sin 3x नेगेटिव है और -3 से मल्टीप्लाई करना है तो f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? अगर x की वैल्यूज if x lies in the interval π/3 से π/2। तो अब हम इस पूरे इंटरवल को दो पार्ट्स में बांट चुके हैं। अगर मैं 0 से π/2 की बात करूं, 0 से π/2 दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, तो 0 से और π/3 तक, यहां π/3 ले लेते हैं, ये भी इंक्लूड नहीं है, तो 0 से π/3 के बीच में तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां तो है इस पोर्शन में डिक्रीजिंग और वो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और π/3 से π/2 के बीच में बात करेंगे तो फंक्शन होता है इंक्रीज। यहां है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब हम
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमसे 0 से π/2 के बीच में पूछा जाए तो हम ना तो ये कह सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है और ना ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि f(x) इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मीनिंग हुआ कि अब इनमें से जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये फंक्शन जो cos 3x है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। अब इसी में फोर्थ पार्ट और है। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि टेंजेंट x को हम चेक करें कि टेंजेंट x किस टाइप का फंक्शन, 0 से π/2 के बीच में टेंजेंट x किस टाइप का फंक्शन है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके लिए फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसका डेरिवेटिव होगा secant स्क्वायर x। अब क्योंकि हमारा जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इस कारण से secant x भी पॉजिटिव होगा। secant x पॉजिटिव होगा, इसका स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव होगा, तो हम कह देंगे कि f'(x) ग्रेटर देन 0 ही होगा। और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट x है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इट इंप्लाइज दैट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ये मालूम करें कि कब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ मिला जुला क्वेश्चन है, उसमें अलजेब्रिक पार्ट भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी है और उसमें भी डिफरेंट इंटरवल्स दिए हुए। 13 क्वेश्चन है और 13 क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि f(x) x⁻100 प्लस sin x -1, और हमें 3 इंटरवल्स दिए हुए हैं। पहला इंटरवल है 0 से 1, दूसरा है π/2 से π और तीसरा है π से 0 से π/2, अगला है π/2 से π। और हमें मालूम करना है कि इनमें से कौन सा इंटरवल ऐसा है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंटरवल्स हैं, पहला 0 to 1, दूसरा है π/2 से π और तीसरा इंटरवल है 0 से π/2। तीनों इंटरवल में हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा इंटरवल ऐसा है जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f'(x). तो f'(x) होगा 100x⁻99 और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब हम जरा इनकी वैल्यूज के बारे में बात करें। तो क्योंकि x की वैल्यू 0 और 1 के इंटरवल में है, तो यानी x⁻99 की अगर हम बात करते हैं तो x⁻99 की वैल्यू 0⁻99 और 1⁻99 के बीच में होगी। और 100 टाइम्स अगर हम बात कर लें, जो कि सॉल्व होने के बाद 1 ही आ जाएगा, तो 0 को भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100x99 की जो वैल्यू है वो 0 और 100 के बीच। और
और cos x की अगर मैं वैल्यू की बात कर भी लेता हूं, क्योंकि 0 से 1, तो 1 यहां रेडियन है और 1 रेडियन मींस 58 डिग्री 16 मिनट समथिंग होता है। तो ऐसी स्थिति में जो cos x होगा, इतना तो हमें मालूम है कि होगा तो पॉजिटिव। तो जब 100x99 में cos x हम ऐड करेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा 100x99 प्लस cos x होगा तो ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि 0-1 के इंटरवल में दिया हुआ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इट इंप्लाइज दैट इन द इंटरवल 0-1 fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं दूसरी स्थिति पर, दूसरे इंटरवल की बात करता हूं। अगर x π/2 से π के बीच में है, तो आप 100x99 प्लस cos x के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उस समय में x रेज़ टू पावर 99 का मीनिंग होगा π/2 रेज़ टू पावर 99 और ये होगा π रेज़ टू पावर 99। π/2 का मीनिंग देखिए, π/2 अप्रोक्सीमेट क्या होगा, पाई आप जानते हैं 3.14 है, तो π/2 अप्रोक्सीमेटली 1.57 होगा। और क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है तो दैट विल बी नेचुरली ग्रेटर देन 1, और ये 3.14 की पावर 99 है, ये भी बहुत लार्ज नंबर आएगा, तो होगा नंबर लार्ज ही। 100 π/2 रेज़ टू पावर 99 की जो वैल्यू, क्योंकि 100 टाइम्स की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, तो हम इसको लिख देंगे कि 100 π99। तो यानी 100x99 की वैल्यू 100 इंटू π/2 रेज़ टू पावर 99 और 100 π99 इसके बीच में हो, जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज है। अब बात रही cos x की, क्योंकि ये इतना तो मैं कह ही सकता हूं 100x99 हर हालत में 100 इंटू 1.57 रेज़ टू पावर 99 एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो कम से कम 100 से तो बड़ा होगा ही होगा। और cos x की अगर हम बात करें, क्योंकि π/2 से π का इंटरवल है, सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होगा, लेकिन cos x नेगेटिव होने के बावजूद भी होगा तो -1 से 0 के बीच में, तो भी 100x99 प्लस cos x एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी 100x99 की मिनिमम वैल्यू आएगी और उसमें cos x माइनस क्वांटिटीज होने के बावजूद भी ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो हम कह देंगे कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पर भी fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा इन π/2 से π। तो तीनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में अभी तक हमने जो देखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। अब तीसरी स्थिति है कि 0 से π/2 के बीच में क्या स्थिति हुई। 0 से π/2 के बीच में क्या स्थिति, तो 0 से π/2 के बीच में हम देखते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे, यही हमें मिलना है। अब हमें x लेना है 0 से π/2, तो x रेज़ टू पावर 99 की अगर मैं बात करूंगा तो x रेज़ टू पावर 99
0⁻99 से और π/2⁻99 से ग्रेटर ही होगा। यानी कम से कम 0 से तो ग्रेटर होगा, यानी पॉजिटिव तो होगा π/2, यानी 1.57⁻99, दैट विल बी अ वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। और cos x जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos x भी पॉजिटिव है। तो यानी 100x 99 प्लस cos x की अगर हम बात करें तो इन दोनों का सम भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। और ग्रेटर देन 0 अगर सम है तो हम कह सकते हैं कि f' पॉजिटिव ही होगा। और f' अगर पॉजिटिव है तो एक बार फिर कहेंगे कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये जो हमने तीनों इंटरवल्स देखे हैं, इन तीनों ही इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। अब चौथा पार्ट हमें मिल जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, तो इन तीनों ही इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों में से तो कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो x + 1/x दिया हुआ है, और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है x + 1/x ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर हम केवल -1 और 1 के ऊपर इंटरवल को छोड़ दें। तो इसके लिए मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं f'(x), x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सॉल्व करने के लिए मैं x² को एलसीएम ले लेता हूं और x² - 1 ले लेता हूं। अब f'(x) दो फंक्शंस का डिवीजन है, उसमें से भी हमें यह तो मालूम है कि x² तो पॉजिटिव ही है, तो यानी f'(x) केवल और केवल x² - 1 के साइन पर ही डिपेंड करता है। तो f'(x) since x² is greater than 0, so therefore f'(x) depends on x²-. तो f'(x) को हम कह सकते हैं x² - 1 और एक पॉजिटिव क्वांटिटी मान लें, इसके फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है x - 1 और x + 1। अब ये मालूम करने के लिए कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, हम f'(x) को 0 के इक्वल पुट करते हैं, जिससे हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। यहां पर x - 1 और x + 1 का प्रोडक्ट 0 है, तो हमें x की वैल्यू मिलती है 1 और x की वैल्यू मिलती है -1। तो अब मैं पूरे रियल नंबर्स को 3 पार्ट्स में बांट देता हूं। पहला जो इंटरवल है -1 से छोटे रियल नंबर्स, यहां -1 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो एक पार्ट ये, दूसरा है -1 और 1 के बीच का, और तीसरा पार्ट है 1 से बड़े नंबर्स। तो जब x की वैल्यू -1 से लेस है उस समय f'(x) की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि f'(x) हमारा ये फंक्शन है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है। जब x में -1 से कम यूज करूंगा तो x - 1 नेगेटिव एक फैक्टर होगा, और ये भी एक नेगेटिव ही फैक्टर होगा। सपोज x -1 से हम लेस ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं -1.1 यूज कर रहा हूं, तो -1.1 और -1 का सम करेंगे -2.1,
और -1.1 प्लस 1 करेंगे तो -0.1, तो दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होगा जो कि पॉजिटिव हो जाए। अगर x -1 और 1 के बीच में लेते हैं तो उस स्थिति में f'(x) की वैल्यू देगी। -1 और 1 के बीच में सपोज मैं x की एक वैल्यू चूज कर लेता हूं 0, तो f'(x) मिलेगा 0 - 1 नेगेटिव क्वांटिटी और 0 + 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट दैट विल बी नेगेटिव। तीसरी स्थिति होगी कि जब x ग्रेटर देन 1 है, अगर x ग्रेटर देन 1 है, मान लेते हैं x 2 सपोज कर लें, तो 2 - 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 + 1 3 ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, और f'(x) होगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यानी हमारा कंक्लूजन है कि f'(x) दो जगह पॉजिटिव है, यानी जब x -1 से कम है तो पॉजिटिव है, x की वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 1 है तो भी f'(x) पॉजिटिव है। तो यानी कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन टू इंटरवल्स। पहला इंटरवल है जब x लेस देन -1 है, और दूसरा है जब x ग्रेटर देन 1। और डिक्रीजिंग कब है? तो डिक्रीजिंग जो फंक्शन है वो है -1 और 1 के बीच, एंड f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ऑफ -1 and 1। यह दूसरे शब्दों में इस बात को यह भी कहा जा सकता है कि जो फंक्शन है पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्सेप्ट द इंटरवल -1 and 1, और यही हम शो भी करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक हमने अलजेब्रिक क्वेश्चन आज किया है। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी बुक से ढूंढ के कर सकते हैं। आप लोग अभ्यास जारी रखें। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।